सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान रामचंद्र जी लंका से अयोध्या वापस आ गए अपने इष्ट मित्रों के साथ में। अयोध्या आने पर भव्य स्वागत के साथ में राजा रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होता है। राजा रामचंद्र जी अपने इष्ट मित्रों को सम्मान विदा कर देते हैं और विदा करने के बाद भगवान रामचंद्र जी राजकाज को संभालने लगते हैं। शाम का समय हो गया। राजसभा को संपन्न करके भगवान रामचंद्र जी माता सीता जी के साथ में वे अपने शयन कक्ष में जाते हैं। शयन कक्ष में तीनों भाई अपने वधू के साथ में उपस्थित होते हैं और उनके साथ में हनुमान जी भी उस शयन कक्ष में पहुंचते हैं। सुग्रीव, विभीषण, अंगद सब लोगों के विदा हो जाने के बाद हनुमान जी सुग्रीव जी की आज्ञा से अयोध्या में ही भगवान रामचंद्र जी की सेवा में ठहर जाते हैं। जब शयन कक्ष में सब लोग उपस्थित होते हैं, हंसी ठिठोली प्रेम पूर्ण भावनाओं से आह्लादित होकर के सब भाई बहुएं बातें करती हैं, हंसती हैं और दुख भरी वृत्तांत को भी सुनाती हैं। हनुमान जी एक बाहरी व्यक्ति वहाँ थे। बड़े समय के बाद भाइयों को, बहुओं को एकत्र होने का मौका मिला था, परिवार को एकत्र होने का मौका मिला था। वहाँ एक बाहरी व्यक्ति हनुमान जी को देख करके, लक्ष्मण जी को तो नहीं परंतु शत्रुघ्न जी को लगा कि यह बाहरी व्यक्ति हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है। उन्होंने इशारों में कहा हनुमान जी को कि वहाँ से वो चले जाए, परंतु हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम में इतना मग्न थे कि वे इशारा को समझ नहीं पाए। और अंततः जब सब भाइयों बहुओं की वार्ता समाप्त होती है तो सब अपने अपने शयन कक्ष को जाने लगते हैं। हनुमान जी वहीं रहते हैं, रुक जाते हैं। तब शत्रुघ्न जी कहते हैं कि आप भी चलो, क्योंकि अब भैया भाभी का अब आराम करने का, विश्राम करने का समय है। उन्होंने कहा कि मैं उनके आराम या विश्राम को थोड़े खंडित कर रहा हूँ, मैं भी कहीं कोने में पड़ा रहूँगा। तब शत्रुघ्न जी कहते हैं कि आप यहाँ नहीं रह सकते। तो बोले कि माँ सीता तो यही है। तो माँ सीता जब उनके विश्राम में खंडन नहीं कर सकती तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि माँ सीता को यहाँ रहने का अधिकार है। हनुमान जी कहते हैं कि आखिर क्या अधिकार है कि वो रह सकती हैं, मैं नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि आप देख नहीं रहे हैं, माँ सीता के मांग में सिंदूर भरा हुआ है। यह सनातन परंपरा है कि सिंदूर भरी मांग पति के साथ में हमेशा रहने को अधिकारिक है। यह बात सुनकर के हनुमान जी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और सब लोग सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। हनुमान जी गए और सारी रात उत्पात मचाते रहे। वो अयोध्या के कई घरों की सिंदूर अपने शरीर में लगाते हैं और पूरे शरीर को उन्होंने सिंदूर से रंग लिया। सुबह प्रातः जब राम दरबार लगता है तब अयोध्या के प्रतिष्ठित व्यापारी सब आते हैं। सब लोग कहते हैं कि महाराज
ये आपके बंदर जो हनुमान जी हैं, ये तो सारी रात अयोध्या में उत्पात मचाए हैं, ये तो किसी को सोने नहीं दिए। तब भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को राजसभा में बुलवाते हैं। हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाए हुए मदमस्त चाल में चलते हुए आ रहे हैं और आकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। उनके चलने से, उनके शरीर से सिंदूर उड़ रहा है, धरती पर गिर रहा है, पूरे रंग रंगा हुआ है, पूरे उनका शरीर रंगा हुआ है सिंदूर से। तब वो भगवान रामचंद्र जी को आकर के प्रणाम करते हैं। सभी मंत्रीगण सब लोग हंसने लगते हैं, हंसते हैं उन्हें देख करके कि आखिर ये हनुमान जी आज कैसा भेष बना रखे हैं। तब वे पूछते हैं, उनके मंत्री पूछते हैं, अरे हनुमान जी, ये आपने इतना सिंदूर क्यों लगा रखा है? कोई आपके कुल में कोई पर्व त्योहार होता है क्या सिंदूर लगाने का? तब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, यह तो सनातन धर्म का है, यह तो सनातन परंपरा है कि जो थोड़े से सिंदूर लगा करके रहते हैं वे भगवान रामचंद्र जी के करीब रहते हैं, नज़दीक रहते हैं। तो मैंने पूरा शरीर में ही सिंदूर लगा लिया कि मैं तो भगवान रामचंद्र जी को छोड़कर कभी जा नहीं सकता। सब हंसने लगे, सब ठिठोली करने लगे। हनुमान जी गंभीर अवस्था में भगवान को देख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, माता सीता मुस्कुरा रही है और वहीं भरत जी रो रहे हैं। भरत जी की आंखों से अश्रु बह रहा है। वे कहते हैं, शत्रुघ्न जी कहते हैं कि अरे भैया सब लोग हंस रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? तो भरत जी कहते हैं कि अरे शत्रुघ्न, तुम देख रहे हो ये महामर्मज्ञ, महाज्ञानी, महाप्रक्रमी, महाबलशाली, अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, सभी निधियों का स्वामी आज राम प्रेम में अपने आप को भूल गए हैं, अपने हर स्थिति को भूल गए हैं और वे राम प्रेम में मग्न होकर के वे भैया राम के नजदीक कैसे रहें? वे इस स्थिति में, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कितना भावुक हो गए हैं, कितना प्रेम भावनाओं से ओतप्रोत है। यह देख करके सभा के सभी लोग स्तब्ध रह गए और हनुमान जी के प्रेम देख करके भगवान रामचंद्र जी भी पुनः उन्हें गले लगा लिया। और वहीं पे माता सीता जी खुश होकर के उनको कहती है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता खुश होकर के कहती है कि जाओ, तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तुम स्वयं उन सिद्धियों से सबको निधियां प्राप्त करवाओगे। तुम्हारे चाहने मात्र से जो चाहोगे वही होगा। ऐसे अद्भुत हमारे हनुमान जी, कुछ भी ना चाहने वाले को सब मिल जाता है। जो प्रभु प्रेम में समर्पित अपने आप को कर देता है उसको हर सिद्धियां मिल जाती है, हर निधियां मिल जाती है। और जो भागता रहता है निधियों के पीछे, सिद्धियों के पीछे, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सांसारिक विषय वस्तुएं तो यहीं पे मिलना है और यहीं समाप्त हो जाती है। परंतु ईश्वर प्रेम, भगवान का प्रेम, देवी देवता का प्रेम, ये अनंत जन्मों को तार देता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय।